गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखो अपने ऑर्गेनिक चल रही थी, है ना। ऑर्गेनिक में एल्डिहाइड कीटोन, ठीक है। देखो एल्डिहाइड कीटोन में हमने थोड़ा कुछ पढ़ लिया था, और उसमें क्या पढ़ा था, मेथड ऑफ सिंथेसिस, है ना। मेथड ऑफ सिंथेसिस ऑफ एल्डिहाइड कीटोन, किस तरीके से सिंथेसिस होती है वो चीज़ मैंने आप लोगों को बताई थी, ठीक है। देखो यूनिट कौन सी चल रही है, ये जो यूनिट है आप लोगों की थर्ड यूनिट है ना। यूनिट है ये कौन सी है, थर्ड यूनिट है, ठीक है। देखो जो टॉपिक है पेपर सेकंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। सेकंड पेपर चल रहा है ना। देखो नॉर्मल क्या है, अब इसकी प्रॉपर्टीज़ एल्डिहाइड कीटोन की वो क्या क्या प्रॉपर्टीज शो करते हैं ये वो अपन सब पढ़ेंगे, ठीक है। अब उसमें देखो सबसे पहले तो आप लोगों को उसकी पोलैरिटी के बारे में पता होना चाहिए, है ना। पोलैरिटी का मतलब बोले तो कि जैसे अपन अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट उसमें शो करे तो वो किस तरीके से मूवमेंट करेगा, समझ में आ रही है आप लोगों को मेरी बात है, ठीक है। अगर कोई सबसिक्वेंट उस कार्बोनिल कार्बन के साथ जुड़ा होगा तो वो किस तरीके से रिएक्शन शो करेगा या उनका क्या इफेक्ट होएगा, वो सब चीज़ें भी पता होनी चाहिए, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है। क्योंकि देखो कई बार क्या होता है कि जैसे एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप होते हैं किसी भी मॉलिक्यूल में, है ना। अपन उनके लिए क्या यूज़ करते हैं क्या नहीं वो बात की बात है ना। लेकिन पहले अपने को एक नॉर्मल आइडिया ये तो पता होना चाहिए ना कि जैसे अपन रिएक्शन करवा रहे दो या दो से ज़्यादा कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप हैं। अब अपने पास सिर्फ एक रिएजेंट है, वन इक्विवेलेंट है ना, 1 मोल है। तो अपने को एक बार ही क्या कराना है, रिएक्शन करानी है। सब पर ऐसे नहीं कि ये इस पर भी अटैक कर देगा, ये इस पर भी अटैक कर देगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। उनमें से कोई एक सेलेक्ट करेंगे और उस पर अटैक करवाएंगे, समझ में आ रही मेरी ये बात, ठीक है। तो नॉर्मली क्या है कि किस पर अटैक करेगा किस पर अटैक नहीं करेगा ये किस पर डिपेंड करता है, उसके साथ जुड़े हुए कि जो सबसिक्वेंट जुड़े होते हैं उन पर डिपेंड करता है, ठीक है। अगर सबसिक्वेंट, अब देखो आप लोगों को ये चीज़ भी पता होनी चाहिए कि कार्बोनिल कार्बन पर कौन अटैक करता है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, ये बात जानते हो ना। दूसरी चीज़, अब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो ये खुद कैसा हुआ, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का हुआ। अब अगर इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी को अगर कोई सबसिक्वेंट अगर बड़ा है तो अपन क्या बोलेंगे, उस पर आसानी से अटैक हो जाएगा, और अगर नहीं बड़ा है तो अपन बोलेंगे उस पर अटैक नहीं होगा। मतलब कोई ऐसे ग्रुप जुड़े हुए हो जो उसको इलेक्ट्रॉन दे, ठीक है। मैंने कहा कि कोई ऐसे ग्रुप जुड़े हुए हो जो उसको इलेक्ट्रॉन दे, है ना। तो क्या करेगा वो, नॉर्मली आसानी से उस पर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक नहीं होगा। और कई बार ऐसा होता है कि उस पर ऐसे ग्रुप जुड़े होते हैं जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर रखते हैं, तो उसकी प्रेजेंस में क्या होगी, उसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अगर ऐसे बढ़ जाएगी तो उसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, समझ में मेरी बात है। बिकॉज ऑफ द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इज द मोस्ट कैरेक्टर ऑफ द कार्बोनाइल कंपाउंड, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या होती है, मतलब इसका मतलब क्या है कि नॉर्मली क्या होता है, ये मुख्य रूप से वो रिएक्शन शो करते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। अब देखो ये चीज़ हुई दूसरी, ठीक है। अब हो सकता है उसमें किसी तरीके से, जैसे मैं ये कहूँ कि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड है, वो अपन पढ़ेंगे अलग से। लेकिन अगर आता है तो नॉर्मली क्या है, वो बाइकल एडिशन दे सकता है और वो डायरेक्ट एडिशन दे सकता है, समझ में आ रही मेरी बात, ठीक है। मैंने क्या कहा
वो माइकल एडिशन भी दे सकता है और वो डायरेक्ट एडिशन भी दे सकता है। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्या हो रहा है। तो सबसे पहले है ना जो इसकी पोलरिटी देख लेते हैं ना, ये किस तरीके से पोलरिटी शो करता है, क्योंकि अगर पोलरिटी का पता पड़ जाएगा, समझ रहे हो आप लोग मेरी बात है, ठीक है, अगर पोलरिटी का पता पड़ जाएगा तो क्या होएगा, ईजीली आप क्या कर सकते हो, उस पर अटैक शो करा सकते हो, उनकी नेचर देख सकते हो, समझ रहे हो आप लोग, ठीक है। तो वाली बात है, देखो देखो पोलरिटी ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड, ठीक है। देखो अब इसका मतलब क्या है पोलरिटी ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड का, कि अपन जैसे कार्बोनाइल फंक्शन उसकी बात करें कंपाउंड की, है ना, तो उसमें देखो क्या होता है, एक तो ऑक्सीजन एटम होता है, समझ में आ रही है आप लोगों को बात है, ठीक है, ऑक्सीजन एटम होएगा और वो डबल बॉन्डेड किससे होता है, कार्बन से जुड़ा होता है, समझ रहे हो आप लोग मेरी बात है, ठीक है। या इसको देखो क्या लिख दूँ मैंने क्या लिखा है, पोलरिटी ऑफ कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप, यह लिख दूँ मैं, अभी दिखने लग जाएगा, ये चलने लग जाएगा, स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप, है ना, दोनों एक ही चीज़ है, पोलरिटी ऑफ कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप कहूँ मैं या स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप कहूँ मैं, ठीक है, दोनों एक ही चीज़ होती है, ठीक है। चलो देखते हैं, देखो क्या होता है कि जैसे अपन कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप बनाए तो किस तरीके से बनता है, इस तरीके से, ठीक है। अब एक अलग बात है कि अगर इसके साथ H या कोई R जोड़ दें तो ये एल्डिहाइड हो जाता है ना, क्या हो जाएगा, ये एल्डिहाइड हो जाएगा। अगर मैं दोनों साइड R जोड़ दूँ, है ना, इस तरीके से, तो ये क्या हो जाएगा, कीटोन हो जाएगा, समझ में मेरी बात है, ठीक है। अगर मैं एक साइड H और R जोड़ूँ तो ये एल्डिहाइड, एक साइड दोनों साइड R जोड़ूँ तो ये कीटोन हो जाएगा, ठीक है। अब देखो जैसे अपन इसकी बात कर रहे हैं, है ना, इसकी बात करें, ये है अपना, ठीक है। अब देखो इसमें नॉर्मली देखो इसमें हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे आप लोगों को, सबको निकालना आता है, क्या हाइब्रिडाइजेशन आएगा, sp2। अगर इसकी बात करें तो इसमें भी कैसा हाइब्रिडाइजेशन आएगा, sp2, ठीक है। कैसा हाइब्रिडाइजेशन आया, sp2। अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन आए तो इसकी शेप भी कैसी होनी चाहिए, प्लेनर, मतलब ये जो कार्बन है वो कैसा होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़ देखो, अगर इसकी भी बात करें तो ये भी कैसा होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, समझ में आ रही, ये क्या है, ऑक्सीजन, अपन ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो इसमें जो प्लेनर होता है ना, ये जो प्लेनर है, अब इसका मतलब क्या है, इसमें 3 sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, ठीक है ना, क्या है, 3 sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, जिनमें से क्या होता है कि तीनों ही देखो, एक तो क्या करता है, कार्बन ऑक्सीजन ओवरलैपिंग, है ना, एक तो क्या करता है, कार्बन ऑक्सीजन ओवरलैपिंग, और जो 2 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं, है ना, ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं ये क्या करते हैं, कार्बन कार्बन ओवरलैपिंग, क्या करते हैं, कार्बन कार्बन ओवरलैपिंग, बात समझ में है आप लोगों को, ठीक है। तो इसके स्ट्रक्चर तो पता पड़ गई कि इसमें 3 बॉन्ड बन रहे हैं, 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है और उनमें से एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल तो कार्बन ऑक्सीजन ओवरलैपिंग शो कर रहा है,
और एक क्या शो कर, दो क्या शो करे, कार्बन कार्बन ओवरलैपिंग शो करे। अब ये दोनों कार्बन या तो कोई एल्काइल ग्रुप के हो सकते हैं या फिर किसी एराइल ग्रुप के हो सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दैट्स वाई द कार्बन एटम इज़ प्लेनर, है ना। ये कैसा हो जाएगा, प्लेनर हो जाएगा। मुझे एक बात बताओ, प्लेनर है तो इसका मतलब है प्लेन में रहेगा और इसके साथ जुड़े हुए एटम भी क्या रहेंगे, प्लेन में रहेंगे। ना तो कोई एटम अबाव द प्लेन रहेगा, ना ही कोई एटम बिलो द प्लेन रहेगा। समझ रहे हो आप लोग मेरी ये बात है, ठीक है। दूसरी चीज़ देखो, अगर ऑक्सीजन की बात करें, है ना, अगर इस ऑक्सीजन की बात करें तो मुझे एक बात बताओ, ये जो ऑक्सीजन है मैंने कहा ये भी sp2 हाइब्रिडाइज होता है ना, और क्या होता है, ये भी प्लेनर होता है। कैसे, मुझे एक बात बताओ, पहले इसने क्या करा, पहले सिग्मा बॉन्ड बनेगा, एक पाई और एक सिग्मा बॉन्ड है ना यहाँ पे, तो मुझे एक बात बताओ, पहले क्या बनेगा यहाँ पे, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। सिग्मा बॉन्ड इज ऑलवेज फॉर्म्ड बाय द हाइब्रिड ऑर्बिटल, नॉट बाय अनहाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है, इट्स क्लियर, ठीक है। मैं क्या कहा, सिग्मा बॉन्ड ऑलवेज फॉर्म्ड बाय द हाइब्रिड ऑर्बिटल, डज नॉट फॉर्म द अनहाइब्रिड ऑर्बिटल, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल ऑलवेज फॉर्म द पाई बॉन्ड, ठीक है। अगर ऐसा हुआ, समझ रहे हो मेरी बात, अगर ऐसा हुआ तो अगर इसको देखें, है ना, किसको, ऑक्सीजन को, तो मुझे एक बात बताओ, इसके पास भी अगर ये sp2 हाइब्रिडाइज है तो 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं। क्या है इसके पास, 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, क्लियर, मेरी बात समझ रहे हो। इसके पास क्या है, 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है। ये बात के लिए पहली चीज़। अब ये उनका यूज़ कहाँ करता है वो चीज़ देखते हैं। मुझे एक बात बताओ, एक sp2 जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो तो कहाँ काम आ गया, कार्बन ऑक्सीजन ओवरलैपिंग में, क्लियर, क्योंकि दोनों के बीच में सिग्मा बॉन्ड बन रहा है ना, तो एक कहाँ काम आ गया, कार्बन ऑक्सीजन ओवरलैपिंग में। दूसरा देखो, दूसरे क्या बच गए, 2 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब ये कहाँ काम आएंगे, ये इनकी कोई ओवरलैपिंग नहीं होती है। इनमें क्या प्रेजेंट होते हैं, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, समझ रहे हो मेरी बात, इनमें क्या प्रेजेंट रहते हैं, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, क्लियर। ये चीज़ भी मतलब ऑक्सीजन जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है इन द कार्बोनिल कंपाउंड 2 लोन पेयर कंटेनिंग स्पीसीज होती है, ठीक है, विच आर ऑक्यूपाइड ऑन द sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है। 1 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल इज इन्वॉल्व इन कार्बन ऑक्सीजन ओवरलैपिंग एंड फॉर्म सिग्मा बॉन्ड, क्लियर ये चीज़ भी। अब ये इसका कंसेप्ट क्लियर हो गया, मतलब ये जो इस तरीके की बॉन्डिंग होती है ये, है ना। अब देखो ये प्लेनर है तो इसके देखो px py काम में आ रहा था, pz बच गया तो परपेंडिकुलर क्या रहता है, एक pz ऑर्बिटल रहता है, समझे आप लोग मेरी बात, ठीक है। ऐसे ही क्या होता है, इसके भी परपेंडिकुलर एक pz ऑर्बिटल रहता है, तो ये क्या करते हैं, इस तरीके से ओवरलैपिंग शो करते हैं और क्या बनाते हैं, पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं। और इस तरीके से ये ऐसे रहते हैं, ये क्या रहेगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मेरी बात समझ में आ रही है क्या, इस तरीके से क्या पाई जाती है, इसकी स्ट्रक्चर पाई जाती है, ठीक है। ये तो ये नॉर्मली इसकी स्ट्रक्चर, ठीक है, प्लेनर स्ट्रक्चर होती है। दोनों क्या होते हैं, अब मैंने ऐसे कहा दोनों का मतलब क्या है, कार्बन और ऑक्सीजन की बात कर रही हूँ मैं, है ना। ऐसा नहीं है कि इसके साथ ये जो वैलेंस फ्री है H और R जुड़े हुए हैं ये भी प्लेनर होते हैं, ठीक है, दैट्स नॉट मेंशन, ये डिपेंड करते हैं इनके अकॉर्डिंग, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन हर एटम का निकाला जाता है ना, हर एटम, हर सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन निकाला जाता है। ऐसा कभी भी नहीं होता है कि अगर एक का निकाले और उसके बेसिस पर ही कह दें कि जैसे मैंने कार्बन का निकाल लिया तो मैं कार्बन के बेसिस पर ही कह दूंगी कि ऑक्सीजन का भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है, ये हमेशा सही नहीं होता। हो सकता है वो सेम टाइप का हो सकता है वो डिफरेंट टाइप का हो। आप लोगों को ये बात ध्यान में रखनी है, समझ में मेरी बात, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। मैंने कहा देखो स्ट्रक्चर तो इसकी कंप्लीट हुई इस तरीके से होती है। अब जैसे मैं इस तरीके से लिख दूँ, ये वाली चीज़ है ना। अब मुझे क्या बताओ, ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, है ना, ये क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ठीक है। बात समझ में क्या, पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ देखो, अगर ऐसा है तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, है ना, इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो मुझे एक बात बताओ, ये जो इस तरीके से इनका इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है वो बताओ इधर से इधर जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो कार्बन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज।
बात समझ में आई क्या? मैंने क्या कहा, अगर ये इस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट शो करें तो कार्बन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। बात समझ में आई इतनी? नेक्स्ट देखो, ये तो हुई बात क्लियर है ना। अब अगर में ऐसा हो, है ना, ये इस तरीके का प्रेजेंट है, ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज। अब अगर न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो तो बताओ अटैक इस पर होगा, है ना, और इस तरीके से ये न्यूक्लियोफाइल इससे ऐसे जुड़ जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो इस पर अटैक कर देगा, और अटैक करा तो ये न्यूक्लियोफाइल और ये इलेक्ट्रोफाइल, इस तरीके से। समझ में आया? अब देखो जब रिएक्शन हुई, है ना, रिएक्शन हुई, ठीक है, तो उसमें एक पाई बॉन्ड क्या हो गया, ब्रेक हो गया। क्या हो गया? एक पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया, ठीक है। 2 सिग्मा बॉन्ड क्या हो गए, फॉर्म्ड हो गए। समझ में आ रही मेरी बात? 2 सिग्मा बॉन्ड तो बने और एक पाई बॉन्ड टूट गया, क्लियर। तो ये कैसे रिएक्शन कहलाएगी? एडिशन रिएक्शन। बात समझ में है आप लोगों को ये चीज़ भी, ठीक है। अब देखो सबसिक्वेंट का इफेक्ट इन पर कैसे कैसे पड़ता है, वो चीज़ भी देख लेते हैं। देखो क्या हुआ, सुनना। देखो एक इतना बड़ा पॉजिटिव चार्ज हो, एक इतना बड़ा पॉजिटिव चार्ज हो, और एक इतना बड़ा पॉजिटिव चार्ज हो, ठीक है। अब अगर आप लोगों को कहे न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराओ तो किस पर अटैक पहले होगा? इस पर बाद में, और इससे के सबसे बाद में, मतलब थर्ड, ठीक है, उसके बाद में सेकंड, उसके बाद में फर्स्ट, ठीक है। ये किसका ऑर्डर है? रिएक्टिविटी का, रिएक्टिविटी ऑर्डर। ये किसका ऑर्डर है? रिएक्टिविटी का ऑर्डर है। बात क्लियर ये भी, ठीक है। अब देखो ग्रुप की बात करते हैं, कैसे कैसे ग्रुप हो। जैसे मैं एक बात करूँ, ये वाला एग्जाम्पल लिया है ना, ये लिया, एक मैंने एग्जाम्पल लिया ये, है ना, और एक मैंने एग्जाम्पल लिया ये, ठीक है। ये मैंने एग्जाम्पल लिए, समझ में आ रही है आप लोगों को बात, ठीक है। एक और लिख देती हूँ एग्जाम्पल, ये लिया, है ना। देखो इधर मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले तो इसमें भी ऐसे घुमा के देख लो, है ना, एरो घुमा के देख लो। ये घुमाया तो क्या बना, ये माइनस, ये ऐसे, ये प्लस, है ना। इसमें भी अगर घुमाएंगे तो ये इधर जाएगा, इसमें भी घुमाएंगे तो ये इधर कार्बन पर प्लस, ऑक्सीजन पर माइनस, और इसमें भी कार्बन पर प्लस, ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज आएगा। बात समझ में इतनी, ठीक है। अब देखो अगर ऐसा हो, है ना, तो इस पर ये प्लस चार्ज आया, ठीक है। कैसा चार्ज आया? कार्बन पर प्लस चार्ज आया। अगर कोई भी ग्रुप, है ना, अगर कोई भी ग्रुप इस प्लस चार्ज को बढ़ाए, ठीक है, क्या करे, इस प्लस चार्ज को बढ़ाए, कोई भी ग्रुप हो, समझ रहे हो आप लोग मेरी बात, ठीक है। तो वो रिएक्टिविटी को भी बढ़ाएंगे। अगर प्लस चार्ज को ही कम कर दें तो वो रिएक्टिविटी को क्या करेंगे? कम कर देंगे, ठीक है। समझ रहे हो? मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर तो कोई इफेक्ट नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन तो ये कहता है मेरे पास ऑक्सीजन लेने के लिए कुछ भी नहीं है, आई एम ऑलवेज विथ यू, ठीक है। दूसरा देखो, इसकी बात करें, इसकी बताओ, ये हाइड्रोजन से ज़्यादा बल्कि ग्रुप है, बताओ कैसा ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। ये इसको देगा तो पॉजिटिव चार्ज की स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। समझ में आ रही है? मतलब कमी थी जो पूरी हो गई लगभग, इसमें कमी और भी ज़्यादा पूरी हो गई, और इसमें कमी और भी ज़्यादा पूरी हो गई। मतलब यहाँ पर तो बहुत छोटा सा पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो मैं ये कहूँ कि जब अपन लेफ़्ट टू राइट, है ना, लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं, समझ में आ रही मेरी बात? क्योंकि इसका भी क्या लग रहा है?
प्लस आई इफेक्ट, इसका भी प्लस आई इफेक्ट, इसका भी प्लस आई इफेक्ट, इसका भी प्लस आई इफेक्ट और इसका भी प्लस आई इफेक्ट। समझ में आ रही? तो मैं ये कहूँगी प्लस आई इफेक्ट। टेंडेंसी क्या हो रही है? बढ़ रही है। ठीक है, इसलिए मैं कहूँ इलेक्ट्रोफिलिसिटी, इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बोनाइल कार्बन क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। इसलिए मैं कहूँ रिएक्टिविटी टुवार्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, सॉरी सब्स्टिट्यूशन नहीं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के प्रति क्या हो रही है? बढ़ रही है, सॉरी कम हो रही है। समझ में आई मेरी ये बात है ना? मतलब सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी किसकी हो जाएगी? इस फॉर्मल्डिहाइड की, फिर एसिटाल्डिहाइड की, फिर इसकी एसीटोन की और फिर ये डाइइथाइल कीटोन की। सबसे कम रिएक्टिविटी किसकी होगी? इसकी होगी। तो सब्सिक्वेंट का इफेक्ट भी इस तरीके से पड़ता है। समझ में आई आप लोगों को बात? ठीक है, बताओ कर सकते हो ना किस तरीके से? अगर सब्सिक्वेंट का रिएक्टिविटी छांटना पूछे आप लोगों को तो आप लोग इस तरीके से आंसर दोगे। ठीक है, अब देखो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि प्लस आई इफेक्ट के कारण ही पूछे, वो किसी भी तरीके से पूछ सकता है ना? किसी भी तरीके से कम हो सकती है। हो सकता है ये प्लस एच इफेक्ट शो करे, हो सकता है ये प्लस आर इफेक्ट शो करे, कोई भी इफेक्ट है ना? बस ये देखना है आप लोगों को इफेक्ट लगा के कौन सा इफेक्ट लग रहा है और किस तरीके से इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है। बात समझ में है कि मेरी? ठीक है, बस इतनी सी बात है। दूसरा देखो, दूसरा एग्जाम्पल और लेके बताती हूँ मैं। जैसे मैंने कहा इस तरीके का कोई ग्रुप हो, या फिर इस तरीके का कोई ग्रुप हो, है ना? या फिर इस तरीके का कोई ग्रुप हो, समझ रहे हो? या फिर इस तरीके का कोई ग्रुप हो। देखो समझना, कोई भी हो ये इस तरीके से। तो देखो ये इधर से इधर गया, इस पर प्लस और इस पर माइनस आया। बताओ जैसे प्लस चार्ज आया कार्बन की क्या हो गई? न्यूक्लियोफिलिसिटी, सॉरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई, तो इसके इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी बढ़ गई। ठीक है, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे, ये इस तरीके से HCO माइनस डबल बॉन्ड। अब ये प्लस और ये, तो मुझे एक बात तो ये इस तरीके से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करेगा क्या? समझ में? ये क्या करेगा? इस तरीके से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करेगा। समझ में आया? और ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या शो करती है कि जो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है वो केवल एक टाइम के लिए कार्बोनाइल कार्बन पर प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, देखो इसकी बात अपन अभी नहीं करेंगे, ऐसा ही ग्रुप है लेकिन अभी इसकी बात नहीं करेंगे क्योंकि अपन क्या पढ़ रहे हैं? कार्बोनाइल कार्बन पढ़ रहे हैं। ठीक है, इनकी भी बात नहीं करेंगे क्योंकि ये कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप नहीं रखते हैं, इसलिए मैंने लिखा है। ये भी देख कर ऐसे थोड़ी बोलोगे ये कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप है, ये कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो उनको मेंशन नहीं कर रहे हैं। समझ में मेरी बात? ठीक है, ये चीज़ क्लियर क्या? अब अगर होता तो क्या होता? ये CH3 C डबल बॉन्ड O और ये बेंजीन रिंग। बात क्लियर क्या? ठीक है, अब देखो ये इधर से इधर जाए तो इस पर प्लस चार्ज आएगा। एक तो देखो CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन के कंपैरिजन में, तो ज़्यादा क्या करेगा?
उससे इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, तो उसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या जाएगी, कम हो जाएगी, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, अगर इसकी भी बात करें तो यहाँ पे तो देखो क्या क्या है, एक तो प्लस आई इफेक्ट है इसका, ठीक है, दूसरा क्या है प्लस आर इफेक्ट। क्लियर किया मेरी बात, प्लस आर तो ज़्यादा डोमिनेंट होता है। तो ये देखो इस तरीके से, ये CH3CO माइनस डबल बॉन्ड और ये इस तरीके से, ये प्लस चार्ज और ये ऐसे है। ठीक है, इस तरीके से ये क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज घूमता रहता है। ऐसा नहीं है कि ये क्या करे, सिर्फ और सिर्फ कार्बोनिल कार्बन पर ही प्रेजेंट रहे, ऐसा नहीं होता है। समझ में आ रही है आप लोगों को मेरी बात? ठीक है, इस तरीके से क्या करता है, रिएक्शन शो करता है। बात क्लियर? ठीक है, दूसरी चीज़ देखो, अगर मैं यहाँ पर बेंजीन रिंग को बढ़ा दूँ, है ना, जैसे मैंने एग्जाम्पल ये लिख दिया, मैं ये वाला भी तो लिख सकती हूँ, कोई दिक्कत है किसी को? मैंने ये वाला एग्जाम्पल भी लिख दिया, ठीक है, ये लिख दिया इस तरीके से। अब देखो ये इधर से इधर जाए तो ये भी देगा, ये भी देगा, बताओ देने वाले दो दो हैं। इसका भी क्या लग रहा है, प्लस आर, इसका भी क्या लग रहा है, प्लस आर। समझ में? प्लस आर लग रहा है, तो इसका मतलब ये है कि इस पर पॉजिटिव चार्ज तो आएगा ही नहीं, है ना, आया ही नहीं, आया तो सही, लेकिन अपने को तो पता ही नहीं पड़ा कि कब पॉजिटिव चार्ज आया और कब न्यूक्लियोफाइल ने इस पर अटैक करा। अटैक नहीं होता है, क्यों नहीं होता है? पहली बात तो ये बड़े बड़े ग्रुप, दूसरी बात इनकी नेचर क्या है, प्लस आर इफेक्ट शो करने की है। अब प्लस आर इफेक्ट शो करा तो कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या हो गई, बहुत कम हो गई। अगर कम हो गई तो ये रिएक्शन ही नहीं देगा, है ना। तो देखो मैंने 3 एग्जाम्पल लिए, एक तो मैंने एग्जाम्पल लिया ये, है ना, एक तो मैंने एग्जाम्पल लिया ये, एक मैंने एग्जाम्पल लिया ये, और एक मैंने एग्जाम्पल लिया ये। ये मैंने एग्जाम्पल लिया, है ना। ये क्या है, बेंजोफिनोन, है ना, इस तरीके से। क्लियर क्या? अब देखो, अब रिएक्टिविटी आप लोग निकाल सकते हो ना, इसमें रिएक्टिविटी किस तरीके से निकालोगे, इसकी बेंजोएल्डिहाइड एसिटोफिनोन की और बेंजोफिनोन की, ठीक है। समझे? मैंने आप लोगों को बताना है ये, ठीक है, बताना बताए तो दिया, आप लोगों को सिर्फ एरो खींचना है, ग्रेटर देन लेस देन का, ठीक है। रिएक्टिविटी किस तरीके की होएगी, समझ में ही मेरी बात, ठीक है। ये देखो, एक जो सब्सिक्वेंट होते हैं उनका काम तो पूरा हुआ, मतलब उनका किस तरीके से ये उनकी प्रेजेंस में इलेक्ट्रोफाइल बोले तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन किस तरीके से शो करते हैं और किस तरीके से रिएक्टिविटी इनकी कम होती है या बढ़ती है ना। अब देखो, ये तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की बात हुई। सपोज करो कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो जाता, वो कैसे, देखो देखो, जैसे मैं लिखती इस तरीके से, देखो मैं ये लिखूं, एक तो एक में ये लिखूं, और एक में ये लिखूं, ठीक है। समझ में मेरी बात? मुझे एक बात बताओ, ये वाला सब्सिक्वेंट हो गया, अगर इसकी बात करें तो ये वाला सब्सिक्वेंट हो गया, अगर इसकी बात करें तो ये वाला सब्सिक्वेंट हो गया। समझिए आप लोग इतनी भी, ठीक है। अब दूसरी चीज़ देखो, ये कैसे है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ना, कैसे ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। वो कैसे, क्लोरीन क्या है, एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ठीक है, क्या शो करता है, माइनस आई इफेक्ट। तो मुझे एक बात बताओ, ये CH2 वाला मतलब कार्बोनिल के पास वाला कार्बन है,
उससे क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ले लेगा। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेगा तो ये क्या कार्बन पे कमी हो जाएगी, कार्बोनिल कार्बन के पास वाले कार्बन पर क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। उस कमी को पूरा करने के लिए क्या करेगा, ये कार्बोनिल कार्बन से लेगा। कार्बोनिल कार्बन से लिया, देखो पहले ही ऑक्सीजन ले रहा है उससे, तो दूसरा ये कार्बन भी ले रहा है, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, इस पर और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, या मैं कहूँ इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, पहली बात। अभी देखो जो फर्स्ट एग्जांपल लिया है उसमें मैंने कहा कि सिर्फ एक Cl लगा हुआ है ना, मैंने क्या कहा, सिर्फ एक Cl लगा हुआ है, तो ये विड्रॉ तो करेगा लेकिन इतना ज़्यादा नहीं करेगा। समझ में आ रही, मतलब ये क्या करेगा, कार्बोनिल कार्बन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेगा तो सही, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं लेगा। ठीक है, मतलब देने का सवाल ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, लेने का हो रहा है। ऐसे देखो दो Cl की बात करूँ मैं, है ना, दो Cl है, तो उसमें क्या है कि दोनों ही और इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, है ना, और दोनों ही क्या शो करते हैं, माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं। समझ रहे हो आप लोग मेरी बात। अगर माइनस आई इफेक्ट शो करें तो कार्बन से ज़्यादा लेने की टेंडेंसी बढ़ेगी इनकी, कार्बन पर ज़्यादा कमी हो गई तो ये ज़्यादा खींचेगा किससे, कार्बोनिल कार्बन से, तो कार्बोनिल कार्बन पर और ज़्यादा क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, अभी भी क्या हुआ, दे नहीं रहा है, ले रहा है ना, मतलब कार्बोनिल कार्बन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जा रही है, उसकी तरफ आ नहीं रही है। ऐसे में 3 Cl की बात करूँ तो अब तो ये तो CCl3 मोस्ट पावरफुल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो गया। ये क्या करेगा, ज़्यादा लेगा तो उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की कमी ज़्यादा हो जाएगी, तो रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। ठीक है, मतलब मैं कहूँ इस Cl का भी यहाँ पे क्या लगता है, माइनस आई इफेक्ट, इनका भी क्या लगता है, माइनस आई इफेक्ट, और इसका भी क्या लगता है, माइनस आई इफेक्ट। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, इधर से इधर जाने पर स्ट्रेंथ ऑफ माइनस आई इफेक्ट, स्ट्रेंथ ऑफ माइनस आई इफेक्ट इज इंक्रीज। बताओ माइनस आई इफेक्ट की स्ट्रेंथ क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, पहली बात। दूसरी चीज़ देखो, क्योंकि माइनस आई इफेक्ट की स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है तो मैं ये कहूँ क्या, इलेक्ट्रोफिलिसिटी, इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बोनाइल कार्बन क्या हो रही है, बढ़ रही है। समझ में, तो इसको मैं क्या लिख दूँ, रिएक्टिविटी टुवार्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ये भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। बात समझ में आएगी इस तरीके से। ठीक है, अब देखो एक तो मैं बात करूँ ये चीज़ के लिए ना, ऊपर वाला एग्जाम्पल, ये ऐसे, ठीक है, ये लिख दिया मैंने इस तरीके से, समझे आप लोग। ठीक है, ये मैंने इस तरीके से लिख दिया, क्लियर ये वाली चीज़ भी। ठीक है, दूसरी देखो अगर मैं लिख दूँ ये, ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है, फ्लोरीन है और यहाँ पे क्लोरीन। बताओ इसकी ये क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू Cl, है ना, इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी Cl से क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ये क्या है, इसके कंपैरिजन में लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो मुझे एक बात तो माइनस आई इफेक्ट इसका ज़्यादा होगा और इसका माइनस आई इफेक्ट कम होगा। समझ में आई क्या, F का माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा और Cl का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, अगर ऐसा है तो इधर देखो, यहाँ पे ये कौन सा ग्रुप,
Cl3C ग्रुप, यहाँ पे F3C ग्रुप। समझ में मेरी ये बात, ठीक है। तो मुझे एक बात है, इसका माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा है तो इसकी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर भी ज़्यादा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर ज़्यादा तो ये कार्बोनिक इलेक्ट्रोफिलिसिटी को बढ़ाएंगे, इलेक्ट्रोफिलिसिटी को बढ़ाएंगे तो रिएक्टिविटी भी बढ़ेगी, तो इसकी रिएक्टिविटी इससे ज़्यादा हो जाएगी। क्लियर ये चीज़, ठीक है। ये इस तरीके से, ठीक है। जिसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर जिसकी ज़्यादा लगे उसकी रिएक्टिविटी भी ज़्यादा होएगी, है ना। जिसकी कम लगे उसकी रिएक्टिविटी भी कम होएगी। समझ में आ रही है आप लोगों को बात, ठीक है। इनको इस तरीके से करना था। देखो नेक्स्ट आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल देती हूँ, वो खुद को करने हैं। है ना, आप लोगों को खुद को बताना है इनमें ऑर्डर क्या होगा। ऑर्डर क्या करना है आप लोगों को खुद को बताना है। इन्हें हटा देते हैं एक बार। ये ठीक है, और जैसे मैं लिख दूँ ये, देखो इसको एक दे लो, नंबर 2 3 4 6 5 6 7 और ये 8 है ना। इनको क्या करना है, नंबर दिया है मैंने। अब आप लोगों को क्या करना है, इनको इनके रिएक्टिविटी के ऑर्डर में, है ना। ठीक है, अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। समझ में आ रही है। आप लोगों को क्या करना है, इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है। और साथ में क्या लिखोगे, इसका रीज़न भी लिखोगे, है ना। समझ रहे हो, साथ में क्या लिखोगे, इसका रीज़न भी लिखोगे। बात समझ में आई क्या, ठीक है। रीज़न भी आप मेंशन करोगे कि ये किस तरीके से, क्यों। एक तो देखो पहले तो क्या किस तरीके से ऑर्डर शो करोगे, है ना। वो आप लोग देखोगे, माइनस आई इफेक्ट लगाओगे, प्लस आई इफेक्ट लगाओगे, आई डोंट केयर, ठीक है। पहले तो वो लिखोगे और उसके बाद में क्या लिखोगे, इनका रीज़न लिखोगे, है ना। साथ के साथ लिखते जाना, पहला इसलिए है, दूसरा पहले से इसलिए है। समझ रहे हो ना, ठीक है। और नहीं भी हो ना, नहीं भी लिखो आप लोग, तो आप लोगों को पता होना चाहिए एग्ज़ाम में, वो आप लोगों की हेडेक है। पढ़ने के लिए आप लोग साथ के साथ लिखना चाहते हो, आप लोगों की मर्जी। एग्ज़ाम तक आप लोगों को याद रह जाएगा, आप लोगों की मर्जी, ठीक है। आपको जैसा याद रहे वैसा करना है, करना आप लोगों को है। ये समझ में मेरी बात है, ठीक है। ये क्वेश्चन है और इसको आपको अरेंज करना है। ऐसा नहीं है एक क्वेश्चन ये दूसरा, एक ही क्वेश्चन है, सबको अरेंज करना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, है ना। और रीज़न भी लिखना है। समझा दिया आप लोगों को इतनी अच्छी तरीके से।
ठीक है, कोई दिक्कत आनी ही नहीं चाहिए। समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये देखो दोनों टॉपिक चाहो तो आप लोगों से स्ट्रक्चर पूछे, स्ट्रक्चर ऑफ द कार्बोनिल कंपाउंड, या पूछे पोलैरिटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, पूछे रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, या रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, या बोले न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, कुछ भी पूछे इस तरीके से ये वाला आंसर लिखना था। ठीक है, अब देखो इसी तरीके से क्या है कि जैसे इसकी रिएक्शन है, मैंने क्या कहा है, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है ना, क्या कर देगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देगा। अब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है तो करना भी आनी चाहिए। जैसे अपन पढ़ते हैं कि ये HCN के साथ अभिक्रिया करते हैं, साइनोहाइड्रीन का निर्माण करते हैं। समझ में आ रही? सोडियम बाइसल्फेट के साथ रिएक्शन करते हैं, समझ में आ रही? तो एडक्ट का निर्माण करते हैं। क्लियर ये वाली चीज़ भी? ठीक है, H2O के साथ भी रिएक्शन करते हैं और ये एडक्ट का निर्माण करते हैं। ठीक है, देखो ज़रा, जैसे मैंने कहा पहली रिएक्शन ये कैसे देते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं, है ना। तो अब उसमें देखो पहली रिएक्शन मैं लिखूँ, रिएक्शन ये उसकी एग्जाम्पल है, अपन ने अपनी थ्योरी पढ़ी ना उस चीज़ की, रिएक्शन ऑफ HCN। ठीक है, इसकी रिएक्शन देखो ये क्या हो गया, कार्बोनाइल कार्बन। ठीक है, और ये क्या है, HCN। समझ में आ रही है मेरी बात? रिएक्शन देखो इसमें कैसे क्या बनेगा, एक तो बनेगा OH और ये बनेगा CN। इसे क्या कहते हैं, साइनोहाइड्रीन, है ना। इसे क्या कहते हैं, साइनोहाइड्रीन कहते हैं। कैसे होगी ये, CN माइनस H प्लस, है ना, इस तरीके का है, मतलब मैं इसे आयनाइज करूँ तो ये क्या बनाएगा, H प्लस प्लस CN माइनस। देखना ज़रा, ये इधर गया प्लस CN माइनस, ये इधर से इधर, ये इस पर अटैक करा। ठीक है, अब ये CN और ये O माइनस, अब क्या बच गया, H प्लस, ये इस पर अटैक होगा, ये CN और ये OH। देखो इस तरीके से क्लियर, क्या बन गया, साइनोहाइड्रीन का निर्माण हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला था, हाइड्रोजन बाइसल्फेट के साथ रिएक्शन। दूसरी देखो, रिएक्शन विथ, ठीक है, रिएक्शन विथ सोडियम बाइसल्फेट। समझ में आ रही है आप लोगों को बात? ठीक है, सल्फेट SO3। देखो ये आयनाइज होएगा सबसे पहले तो, है ना। आयनाइज होके क्या बनाएगा, ये आयनाइज होके क्या बनाएगा, Na प्लस HSO3 माइनस। ठीक है, देखो रिएक्शन होगी प्लस NaHSO3, तो प्रोडक्ट क्या बनता है, एक तो बनता है ये, सॉरी SO3 माइनस Na प्लस। ठीक है, ये क्या है, इससे एडक्ट की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, अब ये कैसे होती है, इसके लिए देखो जो NaCN है, NaHSO3 सॉरी, ये आयनाइज होगा, इसमें पहले किस में हुआ, Na प्लस HSO3 माइनस में हुआ, फिर HSO3 माइनस किस में आयनाइज हुआ, H प्लस प्लस SO3 2 माइनस में हुआ। समझ में आ रही है आप लोगों को बात? इस तरीके से हुआ। अब ये जैसे कार्बोनिल कार्बन है ना, SO3 2 माइनस, ये इधर से इधर गया तो ये इसका अटैक होगा, है ना। अटैक हुआ तो देखो ये SO3 माइनस, एक ही तो माइनस वो है यहाँ पे, ये इधर। अब देखो ये H प्लस किस पे जुड़ेगा, इस पे जुड़ेगा, ऐसा हुआ तो ये OH और ये SO3 माइनस। अब मीडियम में अपने पास क्या है, Na प्लस भी है, तो ये इस पर अटैक कर देंगे। अटैक हुआ तो ये क्या बना, SO3 माइनस Na प्लस और ये बना OH। बताओ बात क्लियर क्या, इस तरीके से? ठीक है, ये ऐसे करना था, क्लियर। अब देखो एक और रिएक्शन इसकी, रिएक्शन विथ H2।
देखो तीसरी, रिएक्शन विथ H2। ठीक है, अब इसके साथ ही कैसे रिएक्शन शो करता है वो देख लेते हैं। ठीक है, ये क्या होगी, या तो एसिडिक मीडियम रिएक्शन होती है डाइल्यूट, या डाइल्यूट बेसिक मीडियम में होती है। ठीक है, और क्या बनता है, इससे डायोल बनता है, जेम डायोल। जेम डायोल का मतलब जानते हो ना, जिसमें दो है जो एक दूसरे से 2 सिग्मा बॉन्ड से सेपरेट हो, जेम डायोल कहलाते हैं। ठीक है, वैसे तो नॉर्मली क्या होता है, जेम डायोल का मतलब देखो जेम डायोल का मतलब क्या होता है, ऐसे ये जेम डायोल है, समझ में आ रही। अगर इसके साथ ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर कोई ग्रुप ऐसा जुड़ा हुआ हो, कैसा ग्रुप जुड़ा हुआ हो, कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हो, ये हर किसी के साथ नहीं बनते हैं, कार्बोनेल में स्पेशली किनके साथ बनते हैं, स्पेशली उनके साथ ही बनते हैं जिनमें कार्बन के साथ कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ हो। मस्ट कंडीशन क्या हो गई, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, है ना। मस्ट कंडीशन क्या हो गई, मस्ट कंडीशन क्या हुई, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। समझ में ही मेरी बात। मस्ट कंडीशन क्या होगा इसकी, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अगर ये प्रेजेंट है तो ये क्या बनेंगे, जेम डायोल बनेंगे। तो ये क्या बनेंगे, जेम डायोल बनेंगे, नहीं तो नहीं बनेंगे। समझ में आई। वो कैसे कि जैसे मैं ये लिखूँ CH3 सॉरी समझ रहे हो, यहाँ पे लिखो डबल बॉन्ड और ये H, है ना। अब इसकी रिएक्शन में कराऊँ H2 के साथ, ये इधर, ठीक है। ऐसा हुआ तो देखो ये माइनस और ये H2 प्लस H प्लस बताओ निकला, और इसके पास गया और क्या बना, देखना जरा। ये H, ये ऑक्सीजन, ये H बना रही हूँ इसका, है ना ये। ठीक है, आप देखो इसके साथ ये बताओ ड्राइविंग फोर्स लग गया ना, क्या लग गया, ड्राइविंग फोर्स। कौन सा ड्राइविंग फोर्स है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। ठीक है, तो जेम डायोल यहाँ पे क्या होते हैं, जेम डायोल स्टेबल होते हैं। समझ में आई क्या मेरी बात, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये क्या कहलाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहलाती है। ठीक है, और इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बनने के कारण ये कॉम्प्लेक्स, जिसे अपन क्या बोलते हैं, क्लोरल हाइड्रेट बोलते हैं, है ना। क्लोरल हाइड्रेट एक बहुत ही स्टेबल कंपाउंड होता है। फर्स्ट ईयर में पढ़े हो आप लोग इस चीज़ को। ठीक है, आज उसका कारण जान लिया क्यों होता है। ठीक है, वैसे तो पढ़े तो वहाँ पर भी हो कारण क्या होता है, बाकी यहाँ पे ये चीज़ पढ़े हो क्या कि ये बनता कैसे है और क्यों बनता है, कैसे बनता है। आई क्या बात समझ में। ठीक है, क्या होता है, क्लोरल हाइड्रेट होता है। ठीक है, अब देखो अगर मैं इंडेन 1 2 3 ट्राईओन की बात करूँ, है ना, बुक में थोड़ी सी गलतियाँ दे रखी है, उसे सुधार लेना। ठीक है, जैसे मैं बात करूँ इंडेन 1 2 3 ट्राईओन, वही चल रहा है ना H2 के साथ रिएक्शन। देखो जैसे मैंने कहा मैं बात करूं इंडेन 1 2 3 ट्राईओन की, देखना जरा। ये क्या है, इंडेन 1 2 3 ट्राईओन,
इंडेन। ठीक है, अगर इसकी रिएक्शन H2 के साथ करवाई जाए तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा? बीच वाला होगा ना, पता है कब? तो ये ऐसे रिएक्शन बीच वाले पे रिएक्शन होगी। देखो सॉरी, माइनस OH2 प्लस, ये यहाँ से H प्लस इधर गया तो देखो ये बना ऐसे, देखो ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, सॉरी देखो इसका ऑक्सीजन इधर लिख रही हूँ मैं, इसका इधर लिख रही हूँ। ठीक है, ये क्या बन गया? जेम डायोल। क्या बन गया? जेम डायोल। अब देखो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये क्या है? निनहाइड्रीन। क्या ये निनहाइड्रीन? और ये भी क्या है? स्टेबल है। ठीक है, और स्टेबल क्यों है ये? स्टेबल क्यों है ये? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है ना, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने के कारण क्या है? ये स्टेबल है। और वो कहाँ पे बन रही है? कार्बोनाइल कार्बन के ऑक्सीजन से और एक कार्बन पर जुड़े हुए OH के H के बीच में। समझ में आ रही मेरी बात? तो ये भी क्या है? एक स्टेबल कंपाउंड है। ठीक है, अब एक और रिएक्शन है इसकी, जैसे बात करें चौथी है ना, रिएक्शन विथ एल्कोहल, है ना। देखो जैसे मैं लूँ R और ये H डबल में, एक मॉलिक्यूल लिया इसका, तो देखो क्या बनेगा? इसको डैश ले रही हूँ ना, R H OH OR डैश, इसे क्या बोलते हैं? हेमी एसिटेल, है ना, इसे क्या बोलते हैं? हेमी एसिटेल। ठीक है, मैं एक और ले लूँ डैश, सेम टाइप को ले लो, डिफरेंट टाइप को ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। H OR डैश OR डैश, ये क्या है? एसीटेल। समझ में मेरी बात? ऐसे ही देखो, ये ले लिया इस तरीके से, लिया R डैश OH। ठीक है, देखना ये R, ये OH, ये R डैश, इसे क्या कहेंगे? हेमी कीटेल। समझ में आया? इसके साथ एक और ORH लिया, रिएक्शन करा, और ये डैश, ये OR डैश, इसे क्या कहेंगे? कीटेल। समझे? क्या बनता है? अल्कोहल से रिएक्शन करते हैं, एसीटेल कीटेल, है ना। क्या बनाते हैं? एसीटेल कीटेल या हेमी एसीटेल हेमी कीटेल का निर्माण करते हैं। समझ में? नॉर्मल सी चीज़ है। ठीक है, अगर इनकी मैकेनिज्म लिखिए, है ना, एक की मैं बता देती हूँ, मतलब एल्डिहाइड एक कीटोन, दोनों में से किसी एक के साथ बता देती हूँ, एक के साथ आप लोग खुद लिख लेना। नॉर्मली जो रिएक्शन होती है ना, वो एसिडिक मीडियम में होती है। देखो ये लिया मैंने, ठीक है, ये इस तरीके से, ये ऐसे होता है। तो सबसे पहले तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन H प्लस लिया, है ना,
तो ये बना डबल बॉन्ड OH प्लस। समझ में बात, ठीक है। नेक्स्ट देखो, फिर डैश, ये इधर से इधर गया, ये अटैक करा, देखना चला, ये तो इधर चला गया है ना, और ये इधर जुड़ेगा ऐसे, ये H और ये R डैश, ये प्लस। समझ रहे हो क्लियर ये चीज़। अब ये प्लस निकल कर यहाँ पे गया, क्लियर ये चीज़, ठीक है। देखो ये निकला, अभी ये देखो, तो देखो ये इस तरीके से बन गया। इसे क्या कर रहे थे अभी, हेमीकीटेल। ये क्या है, हेमीकीटेल है। समझ गए बात। इधर देखो, अब वो H प्लस अगर इस पर चल जाए ऐसे, तो क्या बन जाएगा, ये इस तरीके से, ये OH2 प्लस और ये OR डैश। बताओ बेस्ट लिविंग ग्रुप हो गया। अब यहाँ पे वापस से ORH डैश लिया, ये बाहर, ये इसका टेक हुआ, तो क्या बनेगा, ये बनेगा OR डैश और ये H और ये OR डैश, ये प्लस OR डैश। तो ये क्या करेगा, वापस H प्लस निकाला, और ये R, ये OR डैश, ये OR डैश, ये क्या है, कीटेल। आई क्या बात समझ में, ये क्या है, कीटेल। क्लियर ये चीज़, ठीक है। ऐसा है, समझ में ये बात, ठीक है। अब देखो बच गया क्या, एल्डिहाइड के साथ कीटोन वाली तो मैंने बता ही दी। अब क्या बच गया, एल्डिहाइड के साथ। तो एल्डिहाइड के साथ ये जो मैकेनिज्म है, ये ध्यान रखना, ये आप लोग क्या करोगे, खुद लिखोगे। समझ रहे हो, है ना। आप लोग इसको क्या करोगे, खुद लिखोगे। ठीक है। ये क्या थी आपकी पोलैरिटी ऑफ द कार्बोनिल कंपाउंड और स्ट्रक्चर ऑफ द कार्बोनिल कंपाउंड पूरा हो चुका है, ठीक है। थैंक यू सो मच।